हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए, इसके पहले जो है वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था नंबर सिस्टम का। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। लेट बी स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इस जीरो अ रेशनल नंबर, can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0। इन्होंने कहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और अगर जीरो रेशनल नंबर है तो आप उसे p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं where p and q are integers, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं and q does not equal to 0। तो अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपका रेशनल नंबर होगा। और p और q को डिफाइन किया इन्होंने कि p एंड q जो हैं वो इंटीजर्स हैं। तो चलिए हम लोग जीरो को देखते हैं। तो ये है आपका जीरो। तो क्या ये बताइए आप लोग कि क्या जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं। अब चलिए हम इसमें जो है p और q को इंटीजर्स की बात की है इन्होंने। तो आप बताइए कि क्या p कोई इंटीजर है, सॉरी q कोई जीरो कोई इंटीजर है? जीरो आप इंटीजर का डेफिनेशन में आपने पढ़ा है कि जीरो इज आल्सो एन इंटीजर बट इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए जीरो जो है आपका इंटीजर है और 1 इज आल्सो एन इंटीजर। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो 1 है ये q को जो है शो कर रहा है, तो ये जो है 1 आपका जीरो के इक्वल नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है 0/1 और p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ओके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4, ये 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है 6 रेशनल नंबर्स। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो नोट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। क्या है? देयर कैन बी infinite rational numbers between 2 rational numbers। दूसरा नोट पॉइंट, there can be infinite irrational numbers between 2 rational numbers। पहला पॉइंट जो है ये कहता है कि 2 रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, कोई भी एनी 2 रेशनल नंबर्स, उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं। और दूसरी बात ये है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होती हैं। अगर सपोज करिए कोई भी आपके पास 2 रेशनल नंबर्स हैं सच एज 1 and 2, तो 1 और 2 के बीच में ये जो आप गैप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगी और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगी, बोथ रेशनल और इरेशनल। क्लियर है?
अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखें, इन्होंने कहा है 6 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। मैं आपको सबसे इजी मेथड बताने जा रहा हूं, जो सबसे आसान मेथड है। उस पे देखिए, कितनी भी कहा जाए रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितनी भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, अब याद रखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि 6 फाइंड आउट करना है, तो आपका जो n होगा वो होगा 6। अब जितना भी है 6 का है, तो 6 में 1 इंक्रीज कर दीजिए। 6 में 1 इंक्रीज करेंगे मींस m प्लस 1 करेंगे, तो 6 में 1 इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स में जो भी आपका है 3 और 4, इन दोनों रेशनल नंबर्स में बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से। चलिए करके देखते हैं हम लोग। 3 है, 3 में आप क्या करेंगे, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इसमें 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। दिस विल बी 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब सेकंड है आपका 4, तो ये है आपका 4 को 4/1 लिख सकते हैं इंटू 7 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7। अब आप देखिए 21/7 एंड 28/7, इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स आएंगी वो क्या आएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6। एग्जैक्ट 6 रेशनल नंबर्स इंसर्ट हो रही हैं। अब इसमें से जो नंबर सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। 22/7 बोथ आर कोप्राइम नंबर्स, तो ये होगा आपका 22/7। 23/7 ये आपका, ये भी आप कोप्राइम नंबर्स हैं, तो ये भी आप लिखेंगे 23/7। 25/7 ये भी कोप्राइम नंबर है, तो ये भी आपका वही रहेगा 25/7। 26/7 भी आपका कोप्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। 27/7 ये भी आपका कोप्राइम नंबर है। तो आपने देखा कि ये सब के सब आपके, एक छूट गया 24/7, चलिए लास्ट में लिख देते हैं 24/7, ये ऑल्सो कोप्राइम नंबर है। तो आपने देखा इनमें से कोई भी नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे हैं, तो लास्ट में यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना कितना आसान है, और इस तरीके से कितना भी कोई भी रेशनल नंबर्स आ जाए और उनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने के लिए कह दिया जाए, आप इस मेथड से आसानी से इंसर्ट कर लेंगे। ओके, क्लियर है? थैंक यू।